नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। कांग्रेस पार्टी के फायर ब्रांड नेता सचिन पायलट इन दिनों सक्रिय राजनीति में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से सचिन पायलट लगातार राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, पिछले दिन जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर हुई मीटिंग में भी सचिन पायलट ने कहा कि हम राजस्थान में विपक्ष में रहते हुए देश के युवाओं के भविष्य के लिए लगातार आवाज उठाते रहेंगे, सड़क से लेकर संसद तक का रास्ता तय करेंगे, लेकिन युवाओं को रोजगार दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार जो कि 60 महीने भी सरकार को बने हुए अभी तक नहीं हुए हैं और ऐसे फैसले ले रही है जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यहां पर राजस्थान की जनता को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में जिस तरीके से राजीव गांधी युवा मित्र योजना की जो है खत्म करके वहां पर 5000 बेरोजगार युवाओं को वहां पर नौकरी से बेदखल कर दिया है, तो उसके बारे में सचिन पायलट ने खुलकर यहां पर भजनलाल सरकार पर हमला बोला है। सचिन पायलट ने अपने दावों में कहा कि जहां पर सरकार को युवाओं की मदद करनी चाहिए, देश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए काम करना चाहिए, वहां पर भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनते ही कुछ ऐसे कड़े फैसले ले रहे हैं जो प्रदेश में न सिर्फ बेरोजगारी को बढ़ा रहे हैं बल्कि युवाओं में एक तरीके का आक्रोश भी पैदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5000 युवा जो थे उनको जो है सस्पेंड कर दिया गया है। एक तरीके से राजीव गांधी युवा मित्र योजना के तहत वो काम कर रहे थे और अब अपनी बहाली के लिए आवाज उठा रहे हैं। देखिए इन युवाओं के बीच जाकर सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा। दुख का विषय है, कितने दिनों से इस ठंड में खुले आसमान के नीचे हजारों हमारे नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैंने भी कहा कि सरकार बनने के बाद काम ये होने चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाएं, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया। मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसलिए आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जब भी साथियों ने कहा कि अगर आपको नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने अन्नपूर्णा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधियों से आप मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना अलोकतांत्रिक है, गलत है, गैर कानूनी है। और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे और विधानसभा में भी हमारी पार्टी इस मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल। तो आपने सुना जिस तरीके से सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि सरकार को उन योजनाओं पर काम करना चाहिए जिनके माध्यम से प्रदेश में और देश में लगातार जो है बड़ी संख्या में रोजगार को जनरेट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो प्रदेश सरकार है वह लगातार युवाओं के विरोधी फैसले ले रही है। उन्होंने यहाँ तक तंज कसते हुए कहा कि यदि राजीव गांधी का नाम भाजपा को पसंद नहीं है तो इस योजना का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर देना चाहिए था, लेकिन जो योजना बंद कर दी है उससे कई घरों में ताले लग चुके हैं। सचिन पायलट ने कहा कि हम लगातार इन युवाओं के साथ खड़े हैं, लगातार विधानसभा में आवाज उठाएंगे और प्रदेश के युवाओं की बेहतरी के लिए काम करते नजर आएंगे। अब देखना यह है कि भजनलाल सरकार क्या इस योजना को दोबारा बहाल करती है या फिर एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।